सविता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा। सब कुछ तो उन्होंने ने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर कविता दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विजय, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विजय बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। सविता जी, वह पहले से ही कान की कच्ची थी। हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति रामनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझते कि सविता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है। वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर सविता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है, और वो अपने ही हरकतों पार लग जाती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विजय उनका इकलौता बेटा था और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। सविता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी, और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए। क्यों? कि विजय कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी प्रेमिका को, जिसका नाम काव्या था, को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब विजय ने ये बात घर में बताई तो सविता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा, और काव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। काव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी, और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही सविता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया। बेटा, वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। ये देखकर सविता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि सविता उनकी सोच से ज्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वाह, अक्सर उनको भड़काती, अरे सविता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज्यादा ही फैशन वाली है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विजय को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विजय इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे सविता जी के मन में काव्या कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब काव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए, मां को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब सविता जी की सहेलियां उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विजय तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहां इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुन सुनकर सविता देवी विजय को भी भड़काने लगी थी। विजय, जो रोज रोज की क्लेश से वैसे ही परेशान था, वह अब काव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर काव्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा था, और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफर करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज रामनाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी सविता जी ही को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज सविता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया, और अब उनको अंदर ही
अंदर गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने ने अपने बेटे विजय से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आया। विजय ने कहा, किस मुंह से? मैं उससे लेने जाई हूं मां, मैंने उससे किया। एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहां वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। रामनाथ जी ने कहा, सविता जी, अब आपकी यही सजा है। आपकी यही सजा है। अब आप इसमें अकेले ही रहे और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। सविता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती जो वो चाहती थी? वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखा। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नजर नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, को आपके साथ नहीं होगा। बेटा पत्नी को सम्मान दे तो वो गलत क्यों है?